नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। सुनते हैं बहुत ही मजेदार कहानी। शकुंतला की शादी में श्री राम मिश्र को बहुत कुछ झेलना पड़ा था और सब कुछ भूल गए थे, याद रह गए थे तो बस सिर्फ 20,000 रुपए जो उन्होंने दहेज में दिए थे। वे इस आशा में थे कि अपने पोते की शादी में भी दहेज लेंगे और शादी भी खूब धूमधाम से करेंगे। एक ही तो पोता है। अकबरपुर से गणेश तिवारी अपनी लड़की की शादी के लिए जब उनसे मिलने आए तो बात करने को कौन कहे। श्री राम मिश्र ने शादी की चर्चा करने से ही इनकार कर दिया। उन्हें पता था कि गणेश तिवारी की आर्थिक स्थिति तो वैसे ही खराब है, शादी में खर्च ही क्या करेंगे। लेकिन उनका सोचा हुआ सब उल्टा हो गया। उन्होंने सुना कि उनके बेटे कैलाश ने गणेश तिवारी के यहाँ प्रकाश की शादी तय कर डाली है, वह भी बिना दहेज के। उनको कैलाश पर बहुत ही क्रोध आया। उसने तो सारा सपना ही बर्बाद कर दिया था। श्री राम मिश्र का कहना था कि जो जितना ज्यादा दहेज पाता है वह उतना ही बड़ा आदमी होता है। कैलाश के फैसले से उनकी योजना धरी की धरी रह गई। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी, कैलाश की माँ, ओ कैलाश की माँ, क्या है जो इतनी जोर जोर से बोल रहे हो? अरे कैलाश का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? श्री राम मिश्र की पत्नी रमा यह जानती थी कि मिश्र यह सब क्यों कर रहे हैं, फिर भी अनजान बनते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? अरे कैलाश ने अकबरपुर के तिवारी के यहाँ रिश्ता तय कर दिया है, वह भी बिना दहेज के। रमा जानती थी कि कैलाश ने जो निर्णय ले लिया है उसमें वह कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। उससे कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा होगा अपने पति को ही समझाया जाए, जिससे कि परिवार में टकराव की स्थिति ही पैदा न हो। वे बोली, उसका लड़का है, वह जहाँ चाहे उसकी शादी करे। आप क्यों इन सब मामलों में पड़ रहते हैं? आपको तो अब भगवान का भजन करना चाहिए। अच्छा, वह घर में आग लगाए और मैं चुपचाप देखता रहूं? अरे मानपुर के गया तिवारी 15,000 नगद दे रहे थे और नाच बाजे का अलग से। समस्या का समाधान कहीं दिख नहीं रहा था। रमा पति को झुंझला कर बोली, आप पोते की शादी तय कर रहे थे कि उसे जानवरों की तरह बेच रहे थे? परंतु श्री राम मिश्र बिना दहेज की शादी की बात सोच भी नहीं सकते थे। रमा को खींच आना स्वाभाविक था। वह बोली, इतनी अच्छी लड़की दे रहे हैं और क्या दें? अरे भाग्यवान, दहेज नहीं लेंगे तो शादी में खर्चा वर्चा कहाँ से होगा? नाच बाजा धूमधाम करनी होती है, वह सब कैसे होगा? रमा ने अनुभव किया कि श्री राम मिश्र अपने सामने किसी की न सुनेंगे। इससे अच्छा है कि यहाँ से हट लिया जाए। यही सोचकर और काम का बहाना बनाकर वे चली गईं। माँ और पिता के बीच चल रही वार्ता कैलाश ने सुन ली थी। वह बगल के कमरे में लेटा था। माँ को जाते हुए देखकर वह कमरे से बाहर आया और पिता से बोला, शादी के अवसर पर अनावश्यक खर्च करने की क्या जरूरत है? तभी अचानक कैलाश को सामने पाकर श्री राम मिश्र बोले, कल तुम यह भी कहोगे कि गहने न बनवाए जाएं? यह तो मैंने निश्चय कर लिया है। वैसे आजकल गहने पहनता ही कौन है? कैलाश की बातों से श्री राम मिश्र को उसकी नादानी की झलक मिल रही थी और मिश्र बोले, गांव के लोग क्या कहेंगे, उसके बारे में तुमने कभी सोचा है? कैलाश बोला, दूसरों को दिखाने के लिए अपनों को उजाड़ दिया जाए, यह कहाँ की बुद्धिमानी है? राम मिश्र बोले, अपना कौन? कैलाश बोले, लड़की वाले, और कौन? मिश्र बोले, हमने क्या सबका जिम्मा ले रखा है? कैलाश का दिमाग कुछ गर्म हो गया। आवेश में बोला, वह दिन आप यह क्यों भूल गए कि जब शकुंतला की शादी के लिए आपको किस किस का मुंह नहीं देखना पड़ा था?
अगर बाप दादा का जमीन ना होता तो क्या हुआ होता उस दिन? इससे क्या, हमारी लड़की थी, हमें तो यह करना ही था। मिसिर झुंझला कर बोले। कैलाश बोला, तो क्या किसी के पास साधन ना हो तो अपनी लड़की को जीवन भर कुंवारी रखे? पुत्र के तर्क मिसिर के मन को छू नहीं पा रहे थे। परंपराओं से चली आ रही मान्यता को कैलाश के द्वारा ध्वंस करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उधर कैलाश भी अपने निर्णय पर टस से मस होने को तैयार न था। ऐसी स्थिति में तो टकराव स्वाभाविक था। कैलाश बोला, कितने लोग तो इसी कारण कोई सही निर्णय नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। श्रीराम मिसिर अनुभवी थे। उन्होंने कैलाश की बातों से अनुमान लगा लिया था कि वह अपनी बात से एकदम पीछे नहीं हटेगा। ऐसी स्थिति में अच्छा यही है कि बेटे की खुशी के लिए अपने मन को ही समय के अनुरूप ढाल दिया जाए। यही सोचकर बोले, कैलाश, तेरे बेटे की शादी है, जैसा तू चाहे कर। उनके चेहरे पर सहज मुस्कान थी। कैलाश को विश्वास नहीं हो रहा था कि बापू उसके पक्ष में इतनी आसानी से अपना निर्णय दे देंगे। वह खुश था, बेहद खुश था। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही नित्य पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।